जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर एक नया तूफान उठ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के जरिए चंडीगढ़ पर सीधा कब्जा जमाने की ठोस तैयारी कर ली है। यह विधेयक जो आगामी विंटर सेशन में संसद में पेश किया जाएगा, यह न केवल पंजाब की सियासी जमीन को हिला करके रख देगा, बल्कि दिल्ली के बाद में अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के दिग्गजों जैसे कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को ऐसा झटका देगा कि उनकी सियासी साख धूल में मिल जाएगी। दोस्तों, यह महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि संघीय ढांचे को मजबूत करने का बहाना बना करके विपक्षी राज्यों पर केंद्र की सत्ता को थोपने की बहुत सारे लोग इसको चाल बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष के ड्रामेबाज जो किंग हैं, जो ड्रामा करते रहते हैं अक्सर, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और सुखबीर सिंह बादल जैसे नेता इसे पंजाब की आत्महत्या पर हमला बताकर के जनता को भड़का रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक दिवालियापन की निशानी बन चुका है। आइए दोस्तों, इस विधेयक के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं और इन नेताओं की तथाकथित विरोध की पोल को भी खोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 240 को मजबूत करने वाला यह विधेयक चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के दायरे से अलग करके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वर्तमान में चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल के अधीन ही है, लेकिन यह संशोधन इसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नागर हवेली जैसे जो संघ राज्य हैं उनके क्षेत्रों की तरह ही इसको बना देगा, जहां पर कोई भी विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति सीधे कानून बना सकता है। केंद्र सरकार का दोस्तों तर्क साफ है कि चंडीगढ़ एक संयुक्त राजधानी है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र के पास में होना चाहिए, ताकि विकास में तेजी लाई जा सके और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यह विधेयक राष्ट्रपति को मौजूदा कानूनों को संशोधित करने या फिर निरस्त करने की शक्ति देगा, मानो संसद ने ही इसको पारित किया हो। पंजाब के दोस्तों संदर्भ में यह झटका इसलिए भी घातक है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की धरती से उजाड़े गए गांवों पर बसा है। केंद्र का कहना है कि यह कदम पंजाब को अलगाववाद के जाल से मुक्त करवाएगा, लेकिन वास्तव में यह आम आदमी पार्टी सरकार को कमजोर करने की एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली है। भगवंत मान की सरकार, जो पहले ही आर्थिक संकट और किसान आंदोलनों से जुड़ी रही है, अब चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण केंद्र से वंचित हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एलजी के साथ में जारी जंग के बाद में यह विधेयक एक सबक है। केंद्र की सत्ता सर्वोपरि है। विंटर सेशन में पेश होने वाले यह विधेयक संसद में बहस का केंद्र बनेगा और बीजेपी के मजबूत बहुमत से पास होने की अब दोस्तों पूरी संभावना है। आप यह कह सकते हैं कि अब चंडीगढ़ में मोदी साहब का कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि वहां पर एलजी के हस्तक्षेप के बाद में भगवंत मान और केजरीवाल की पूरी हेकड़ी निकलने वाली है। मोदी सरकार की यह चाल दिल्ली के बाद में पंजाब को निशाना बनाने वाली है और 2019 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग ठुकराई गई थी और अब चंडीगढ़ पर केंद्रीय कंट्रोल से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की कमर टूट जाएगी। भगवंत मान, जो खुद को कॉमन मैन बताते हैं, चंडीगढ़ के बिना अपनी सियासी पूंजी को खो देंगे। यह शहर दोस्तों न केवल प्रशासनिक हेडक्वार्टर है, बल्कि पंजाब की आर्थिक धुरी भी बना हुआ है। केंद्र का प्लान साफ है कि विपक्षी राज्यों में घुसपैठ करके सत्ता को कमजोर करना है और अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, पंजाब को खोने का दर्द अब वो महसूस करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की साल 2022 की जीत अब खतरे में पड़ती दिख रही है। यह झटका आर्थिक रूप से भी विनाशकारी होगा। चंडीगढ़ से अलग होने पर पंजाब की राजस्व विकास योजनाएं और यहां तक कि पुलिस नियंत्रण प्रभावित होंगे। मान सरकार पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और अब केंद्र का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें और भी ज्यादा लाचार बना देगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल जो पूर्ण शासन का दावा करता है, अब पंजाब में दोहराया जा रहा है, लेकिन विफलता की हार केंद्र की रणनीति ऑपरेशन लोटस जैसी है। धीरे धीरे विपक्ष को तोड़ना और चंडीगढ़ जैसे मुद्दों से जनता का समर्थन जो है कहीं ना कहीं अब कंट्रोल लेने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और मेरे हिसाब से ये एक सराहनीय कदम है।
यह विधेयक राजनीतिक भूचाल ला रहा है क्योंकि यह संघीय ढांचे की नींव को हिलाने वाला विपक्ष बता रहा है। विपक्ष से केंद्र का तानाशाह बता करके चिल्ला रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि चंडीगढ़ का मुद्दा दशकों पुराना है। साल 1966 के पुनर्गठन से ही विवादास्पद है ये। अब केंद्र इसे सुलझाने का कहीं ना कहीं अगर एक फैसला लेने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष को इसमें रोना क्यों है? विपक्ष से पंजाब विरोधी साजिश बता रहा है। मॉनसून सेशन जिसकी तैयारी विंटर में जारी है, उसमें यह बहस संसद को ठप कर सकती है और विपक्षी एकता, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दल भले ही एक साथ आ जाएं, लेकिन इनके बलबूते की बात नहीं है कि ये मोदी को रोक लें। लेकिन दोस्तों, ये भी बात तय है कि ये भूचाल विपक्ष की कमजोरी भी उजागर कर रहा है। वो मुद्दों को भावुक बना करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, बजाय इसके कि तर्कपूर्ण इस पर बहस की जाए। भूचाल का कारण बेहद ही गहरा है। पंजाब जो देश की सुरक्षा, अनाज और पानी का गढ़ है, अब अपनी पहचान खोने के कगार पर है भगवंत मान की सरकार की वजह से। लेकिन केंद्र का तर्क दोस्तों बेहद ही मजबूत है कि चंडीगढ़ संयुक्त है और इसका केंद्रीयकरण विकास को गति देगा। विपक्ष की चीखें आत्मा पर चोट, महज वोट बैंक की राजनीति है जो साल 2027 के पंजाब के चुनावों को प्रभावित करेगी। और अब दोस्तों आते हैं असली पात्रों पर, इनकी विरोध की पोल खोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में एलजी से जंग लड़कर ही सत्ता में आए थे, अब पंजाब को बचाने का ढोंग कर रहे हैं। उनका बयान यह कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। सुनने में भावुक लगता है, लेकिन हकीकत में यह उनकी हताशा का प्रतीक है। अरविंद केजरीवाल जो अन्ना चुहेड़ बनकर के भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं, उन्होंने पंजाब में सत्ता संभालते ही वादे तोड़े, बिजली पानी के दावे उनके खोखले साबित हुए और अब चंडीगढ़ के मुद्दे पर चिल्लाना उनकी सियासी चाल है। दिल्ली की असफलताओं को पंजाब के नाम से ढकना यह नौटंकी मात्र है, जनता को बेवकूफ बनाना। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता संघीय ढांचे की बात तब करते हैं जब सत्ता हाथ से फिसलती है, और जब तक सत्ता की ये मलाई खाते रहते हैं इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सारी उंगलियां घी में होती हैं, तो फिर इनको कहां फर्क पड़ेगा। भगवंत मान का हाल और भी ज्यादा बुरा है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनकर के वो कॉमन मैन का जो है लिबास ओढ़े घूमते हैं, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब का हक बताना उनकी अक्षमता छिपाने की एक कोशिश भर है। भगवंत मान ने कहा कि यह पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश है, लेकिन दोस्तों साजिश तो उन्होंने खुद की है। किसानों को धोखा देना, युवाओं को बेरोजगारी और अब केंद्र से बढ़कर के वोट मांगना। भगवंत मान की सरकार कर्ज के पहाड़ पर टिकी है। चंडीगढ़ खोना उनकी नाकामी का आईना है। वो बलिदान की बात करते हैं, लेकिन पंजाब को लूटा किसने? आम आदमी पार्टी का मॉडल पंजाब में पूरी तरीके से फेल हो चुका है, पूरी तरीके से ढह चुका है। यह विरोध महज सियासी स्टंट है, और यह स्टंट इसलिए भी है कि मोदी जो भी करते हैं, केजरीवाल को तो उसमें तकलीफ होनी ही है। सुखबीर सिंह बादल और एसएडी की अगर हम बात करें तो इसकी बात ही अलग है। सुखबीर जो अकाली दल को पंजाब का हितैषी बताते हैं, उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक समझौते लायक नहीं, लेकिन उनके पिता प्रकाश सिंह बादल के राज में ही केंद्र के साथ में समझौते हुए थे। एसएडी का इतिहास भ्रष्टाचार और सत्ता लिप्सा का जो है बना हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब वो आम आदमी पार्टी से हाथ मिला करके एकता का ढोंग कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की इमरजेंसी मीटिंग जो है महज प्रचार भर है। ये नेता विपक्ष की आड़ में सत्ता हथियाने के सपने देखते हैं, लेकिन जनता इन्हें अच्छी तरीके से जान चुकी है। उनका विरोध खोखला है, केंद्र का कदम बेहद जरूरी है। कांग्रेस पार्टी जैसे अन्य नेता भी इस पर जो है चुप नहीं है। वो संघीय हमला चिल्ला रहे हैं, लेकिन खुद केंद्र में सत्ता में रहते हुए ऐसे ही कदम उठा चुके हैं। अब सब मिलकर के राजनीतिक भूचाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये उनकी एक कमजोरी मात्र है। और मोदी सरकार के इस कदम से जो कंट्रोल चंडीगढ़ में अगर सेंटर का रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर चंडीगढ़ में विकास तेजी से होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।